बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तान, आज हम MS ऑफिस वर्ड 2013 के चौथे लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम आज क्लिपबोर्ड के तमाम ऑप्शंस के बारे में आपको बताएंगे कि कॉपी, कट, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि कॉपी और कट करने के लिए देखें, उधर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये अनएबल हैं, यानी इन्हें हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इन्हें सेलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को कॉपी या कट करना चाह रहे हैं तो उन्हें हम पहले सेलेक्ट ज़रूर कर लें। ये हमने सेलेक्ट किया, जो ही ऊपर कॉपी और कट का ऑप्शन जो है हमारे पास एबल हो गया है, इनेबल। तो अब हम इनको कॉपी करते हैं अगर इस तहरीर को, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ असल जिस चीज़ को कॉपी किया जाता है वो भी हमारे पास रह जाएगा और दूसरी जगह हम उसको जाकर पेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसे कट करते हैं तो कट करने से असल तहरीर भी गायब हो जाएगी और दूसरी जगह सिर्फ वही जाकर पेस्ट होगी। लेकिन मैं इसे अनडू करता हूँ इधर जाकर, और पेस्ट करने के ऑप्शन से आप पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के लिए जैसे ही हमने इसे कॉपी किया तो आप देखें मैं इधर अब पेस्ट करना चाह रहा हूं। तो पेस्ट करने के लिए हमारे पास इधर पेस्ट ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस दस्तयाब हैं। हम पहला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब ये रहेगा कि बिल्कुल जिस तरह हमने कॉपी किया है उसी तरह ही हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, यानी जो इफ़ेक्ट्स इस पर अप्लाई हुए हैं, जो साइज़ है, जो फ़ॉन्ट है, उसी तरीके से ही ये हमारे पास पेस्ट होगा। तो आइए इधर पेस्ट करते हैं। ये देखें बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास हुआ। मैं इसे दोबारा डिलीट करता हूं और अब मैं इसे दोबारा कॉपी करने के बाद दूसरे ऑप्शन से पेस्ट करता हूं। दूसरे ऑप्शन से पेस्ट करने का मतलब ये होगा कि ये हमारे मर्जन, यानी जहां हमारा ये कर्सर बिलिंग कर रहा होगा उसके हिसाब से ये हमें पेस्ट करके देगा तहरीर को। यानी इधर हमारे पास सैयद अली जाफ़र शमसी में मसलन जो फ़ॉन्ट्स अप्लाई हुए हैं, जो साइज़ अप्लाई है, ये आप नोट कर लें। इधर जब मैं पेस्ट करूँगा ये बिल्कुल उस तरह से पेस्ट नहीं होगा। देखें सिंपल पेस्ट डिफ़ॉल्ट सेटिंग में पेस्ट हुआ है। तीसरा ऑप्शन पेस्ट का जो हमारे पास है ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि हम मसलन अगर टेबल या किसी भी और तहरीर को जब हम कॉपी करते हैं तो उसे पेस्ट करने के लिए हम पहले ऑप्शंस में जाएंगे तो बिल्कुल वैसे का वैसा पेस्ट करेगा, और दूसरे में जाएंगे तो ये मर्जन के हिसाब से पेस्ट करेगा, ठीक है, यानी तहरीर में सिर्फ तब्दीली लाएगा, टेबल को बाकी रखेगा। जबकि तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास पेस्ट करने का, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये हमें तहरीर देगा। ये देखें इसने टेबल को गायब कर दिया है, ठीक है। ये हमारा था कॉपी, कट और पेस्ट का ऑप्शन। अब मैं फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में आपको बताता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सैयद अली जाफ़र शमसी ऊपर वाले जुमले में जो इफ़ेक्ट्स अप्लाई हैं, इसको अगर इसमें अप्लाई करना चाहूँ तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उधर से जाकर कलर वगैरह देखूँ और फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ देखकर इधर आकर अप्लाई करूँ, नहीं। मुझे सिर्फ इस पूरे जुमले को, लफ्ज़ को या एक हर्फ को ही सिलेक्ट करके इस फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करना होगा। आप देखें हमारे कर्सर के साथ ये बुर्श उधर से साथ ही आ गया है। तो उस बुर्श को मसलन हम जिस जगह भी फेरेंगे तो वो बिल्कुल वही इफ़ेक्ट इधर अप्लाई कर देगा। ये देखें ये अप्लाई हो गया, ठीक है। तो एक ही बार अप्लाई करने के साथ ही वो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन जो है वो गायब हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे और जब तक मैं चाहूँ इस इफ़ेक्ट को मसलन दूसरी जगहों पर अप्लाई करता रहूँ, तो मैं जिस फ़ॉन्ट को दूसरी जगहों पर नकल करना चाहता हूँ उसे मैं सिलेक्ट करके जाकर इस पर सिंगल क्लिक की बजाय डबल क्लिक करूँगा। तो ये देखें मैंने इधर भी अप्लाई किया, ठीक है, और फिर इधर भी अप्लाई किया, देखें, और इधर जाकर मसलन अप्लाई करता हूँ। ये देखें ये मेरे साथ ही है, जहाँ भी जाऊँगा अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। अब इससे छुटकारा पाने के लिए मुझे दोबारा इधर जाकर सिंगल क्लिक करने से ये जो फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन है वो मेरे कर्सर से ख़त्म हो जाएगा। आप देखें ये इस तरह से
हम क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।